मेरी बहन है और आज इसका CHSL का पेपर है एंड शी इज़ वेरी नर्वस। मतलब ये इतनी नर्वस है कि इसको 2 दिन पहले बुखार आ गया था पेपर के नाम से, सोचिए। है और कैसी है तैयारी आपकी? एकदम ज़ीरो होगी, है ना? ऑब्वियसली जीरो है। पता है मुझे। प्राउडली बोली क्योंकि नहीं पता कि क्या मार्क्स आने वाले हैं क्या नहीं, तो उम्मीद रखना तो बहुत ही। कोई उम्मीद रख भी नहीं रहा है आपसे, कोई नहीं रख रहा है। आपको एग्ज़ाम देने बस भेजा जा रहा है ताकि आप आके जो आपका एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सको। तो प्लीज़ अच्छे से ना देख के आना कि पेपर में क्या आया था। यू आर माई स्पाई एजेंट, यू नो। यू नीड टू गो एंड चेक कि पॉलिटी से कैसे क्वेश्चंस आए थे, हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस आए थे, करंट अफेयर्स। आपने करंट अफेयर्स कुछ प्रिपेयर किया है? जी, फरवरी मई जून का मैंने नहीं पढ़ा है। फरवरी का ही देहाती हो तुम सिम, सच में। क्या? फरवरी, नाइस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अरे ठीक। वो मैं क्या बोली कि प्रिपरेशन नहीं है। हाँ, फरवरी, फिर मई, जून। और देखो बेसिकली ना तुम्हारा पेपर होने वाला था अप्रैल में। या सो अप्रैल से पहले के जो करंट अफेयर्स है वही आएंगे। जून का करंट अफेयर नहीं आएगा प्रोबेबली, मोस्टली। ठीक है। सो और आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो अभी तो हिस्ट्री ठीक है। आप इसी उम्मीद में जा रहे हो ना। अच्छे से देख के आना कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन से महीने के करंट अफेयर्स आए थे। यू गेट दैट? करंट अफेयर्स मतलब कि देख के प्लीज़ चेक प्रॉपरली, पर्टिकुलरली कौन से मंथ को ज़्यादा फोकस रखा गया था। आपको बस इसी काम के लिए भेजा जा रहा है, कोई आपसे कोई उम्मीद नहीं रख रहा है। ये शिमिज़ू बोस अपने शिफ्ट का एनालिसिस देखते हुए अपने प्रीवियस शिफ्ट का, बाप रे बैठ ही कैसे हो तुम? तुमको बताया नहीं चाहिए। बस रो। बोलो। ऐसे एनालिसिस देखने से क्या होगा है? क्वेश्चंस का पता चलेगा कि कैसा आया फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन सेम नहीं होंगे बट थोड़ा पैटर्न तो समझ में आएगा। पैटर्न समझने के लिए तो मॉक पेपर बनाने से भी पैटर्न समझ में आता है रानी। ये इतना डरी हुई क्यों है? मुझे इसको देख के इतना अजीब लग रहा है। छी सिम छी। 10-12 से इजी है, मतलब पेपर टफ होगा बट द प्रोसीजर विल बी वेरी इजी, ट्रस्ट मी। देखते हैं अब क्या होता है। थोड़ा अच्छे से स्माइल कर दो। तुम इतना जो नर्वस हो रही हो ना, दिस इज नॉट गुड। मेरे तुम बाल नहा भी ली? झड़ जा रहे हैं। हाँ, नर्वसनेस में इसका हेयर फॉल हो रहा है। हाँ, तो तुम सब तैयारी कर ली? ऑल सेट? तो मैं फिर भी लास्ट टाइम देख लेना घर से निकलने से पहले कि तुमको इंग्लिश समझ में नहीं आती? खुद मैंने पढ़ो, खुद भर देखो। दिया है, लेकिन तुम एक्सपीरियंस हो ना इन सब मामलों में। अगर मैं वहाँ जाके कुछ भूल गई तो भूल गई तो एग्जाम से निकाल दी जाओगी, और क्या ही है। सिंपल। थोड़ी सी बेइज्जती होगी सबके बीच में। बेइज्जती मेरे को नहीं सहन होता ना। हाँ, तो पढ़ के अच्छे से चेक करके जाओ। तो तुम क्यों हो? व्लॉग बनाने के लिए ऑब्वियसली। तो ये सिम अपना फाइनल देखते हुए एडमिट कार्ड और ये और वो दुनिया भर का। सो सैनिटाइजर देना मुझे। हाँ, ये इतना बड़ा 2 पेज का इंस्ट्रक्शन है, 1.5 पेज का। आपको इसको पढ़ के जाने का नहीं होता। आप मुझसे पूछ रहे हो, इतनी लेस कॉन्फिडेंट हो। वाह यार। तुम बड़ी बहन हो, तुमको बताना चाहिए ना क्या क्या ले जाना चाहिए। मैं तो दूसरे भैया से पूछी कि मतलब क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, वो मुझे अच्छे से पढ़ तो के तुम्हें तो बताए। मेरे को तो तुम्हें तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है ना। मैंने तो पूरा एक वीडियो बनाया है कि क्या क्या लेके जाना है। तो तुमको वो वीडियो देके चले जाना चाहिए था। तुम सबको कॉल कर रही हो और खुद पे भी नहीं है, मुझ पे भी नहीं है। वाह, ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ के जाओ। खुद पे भी नहीं होना चाहिए। हाँ है। तो ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ चेक। तुमने एडमिट कार्ड रख लिया, हाँ जेरोक्स रख लिया फोटो आइडेंटिटी का, हाँ ओरिजिनल रख लिया, हाँ और उसके बाद फिर फोटोग्राफ रख लिया। 3 फोटोग्राफ पक्की रखी हूँ। गुड। पेन रखा? जी, पेन इज आल्सो। यस। मास्क को ठीक से पहनिए। हाँ ঠিক আছে রে ওই ठीक। ওই চুড়িটা কেন কিনেছিলিস কে बाय, ऑल द बेस्ट सिम। कौन सा ये वाला तेरा भैया का है। तो इट इज़ 1 PM और हमारे घर से सेंटर वैसे तो काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। इट्स लाइक 18 किलोमीटर्स। रायपुर इज़ सच अ स्मॉल सिटी, हमारे लिए 18 किलोमीटर्स वाकई काफ़ी दूर होता है। सो यस, नाउ वी आर गोइंग एंड दैट्स ग्रेट। लेट्स सी। मेरी बहन फालतू में इतना डर रही हो, उसे कोई बताए कि डरने जैसी कोई बात नहीं है।
एंड किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, दैट शी विल अंडरस्टैंड बाई हर सेल्फ. सो कीप वॉचिंग. येस, सो शी वेंट इनसाइड द एग्जामिनेशन, जो हमारा बिल्डिंग है उसके अंदर. दिस इज़ द बिल्डिंग. सो एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. हो तो गया उसका सारा प्रोसीजर, चली गई वो अंदर. अब वो बाहर आएगी तो वी विल लिसन टू हर एक्सपीरियंस ऑफ दिस एग्ज़ाम. ओके, स्टे ट्यून्ड. ये ना अब एग्ज़ाम हो गया है ख़त्म. ये निकल गए सारे बच्चे, निकल रहे धीरे धीरे. हाय मेरी बहन कहाँ है, निकल जाए जल्दी. चलो, आया था, अच्छा आया था. जिसको डर लग रहा था वो कम हुआ नहीं, मतलब कम हुआ ना. चलो, ये दे दिया इसने पेपर. अब हम लोग घर जाएंगे यार. आई एम सो टायर्ड वेटिंग फॉर हर. कितने बजे जाएंगे? हम लोग 1 घंटे से वेट कर रहे हैं. चलो, मैं बोली थी वेट करने को. चलो, we are back and finally हम घर आ गए यार. It's just too far from my house जो एग्ज़ाम सेंटर था. So we are actually very tired, but yes, मेरी बहन आपको एक क्विक रिव्यू देगी अभी उसके जो CHSL एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे उसका. एंड I'm gonna ask her the quick check of the questions, okay? Because I understand कि एस्पायरेंट्स को याद नहीं होता है, निकलने के बाद कुछ सा याद रहता है और फिर वो प्रॉपरली क्लैरिफाई नहीं कर पाते. So I'm gonna ask her questions and she will answer me according to the question, about the question, okay? So yes. So शिमिज़ू, आप एग्ज़ाम लेके आ गई है. आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? 1 वर्ड में बताइए. इट वॉज क्वाइट गुड, बट ठीक है. तो जो 1 वर्ड है वो है गुड. तो आपको जितना डर लग रहा था वो डर पूरा गायब हो गया. मतलब अब आप जाएंगे नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने? एब्सोल्युटली. थोड़ा सा जोर से बोलिए ताकि हमारे ऑडियंस को सुनाई दे. यस, एब्सोल्युटली. ओके, सो मैं अब आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? आपको मुझे बताना है कि ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक्स आए थे या नहीं आए थे. ठीक है. सो सबसे पहले हम देखेंगे अ चेक फॉर रीजनिंग. सो रीजनिंग में आप बताइए कि ब्लड रिलेशन आया था. हाँ, एक क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन का. आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस मत बताइए, यू आर फ्री फॉर द सेइंग येस और नो. ओके, ब्लड रिलेशन आया था. ओके, उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट आया था. नो, डायरेक्शन नहीं आया था. ठीक है. अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मतलब फिर आपको जैसे A1 है, U21 है, कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट्स के लिए आया था. भी नहीं आया था. ठीक है. और रीजनिंग में न्यूमेरिक सीरीज आई थी. हाँ, न्यूमेरिक सीरीज. ओके, न्यूमेरिक सीरीज आई थी. ठीक है. इसके अलावा आपको पजल आया था रीजनिंग में. हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट. और जो पजल होते हैं, दो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ. जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो जैसे सर्कुलर में एक सर्कल है, उसमें 8 लोग बैठे हैं, सब अंदर देख रहे हैं, ऐसा कुछ आया था. हाँ. ओके, एक सर्कुलर अरेंजमेंट आया था से यू आर लुकिंग. ओके, एक सर्कुलर आया था. ठीक है. इसके अलावा आप बताइए कि क्या स्ट्रेट लाइन वाला सिटिंग अरेंजमेंट आया था? नहीं. मुझे इसको देख के हंसी आ रही है. ओके, सो स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आया था. ठीक है. पजल अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो पजल जैसे फ्लोर बेस्ड पजल्स आए थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक फ्लोर्स है, उसमें ABCD रहते हैं, ऐसा कुछ आया था. ओके. इसके अलावा कोई बॉक्स पजल आए थे, ABCD एक के ऊपर एक रखा हुआ है, उसको अरेंज करना है किस तरीके से, तो बॉक्स पजल भी एक आया था. ओके. इसके अलावा अगर रीजनिंग में और कुछ बचता है तो आपको अगर कुछ याद आ रहा है स्पेसिफिकली और आया हो तो बता सकते हो. सिलॉक्स आया था. वेन डायग्राम. वेन डायग्राम नहीं आया था, सिलॉक्स आया था. वेन डायग्राम और सिलॉक्स ऑलमोस्ट सेम है. लेकिन नहीं, वेन डायग्राम नहीं आया था. सेम, बट वेन डायग्राम एंड सिलॉक्स बोथ आर सेम. क्यों? बंद कर. ओके, सो ये छोटा सा कंफ्यूजन था हम दोनों के बीच में. वेन डायग्राम और सिलॉक्स को लेके ये क्लियर हो चुका है. बट ठीक है, हम दोनों उतने ज़्यादा क्लियर नहीं है अबाउट द डिफरेंसेस, तो आप खुद ही चेक कर लीजिए कि कितना सिमिलैरिटी और कितने डिफरेंसेस है. ओके. इसके अलावा आपको कुछ और याद आ रहा है रीजनिंग में? रीजनिंग का तो मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस है, मतलब जीके. एक मिनट, पहले हम रीजनिंग की बात खत्म करते हैं. रीजनिंग में आपको और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस याद आ रहे हैं? सीरीज कैसी आई थी? अल्फा सीरीज आई थी. न्यूमेरिकल सीरीज आई थी. ओके, अल्फाबेटिकल नहीं आई थी. ठीक है. आप मुझे ये बताइए कि जो सीरीज हो गया, हाँ, पैटर्न्स आए थे. पैटर्न्स जैसे एक के बाद एक.
जो Folded सीरीज आती वाले, है, हाँ। ओके, फोल्डेड वाले पैटर्न्स आए थे, folded वाले। ठीक है, मतलब पेपर को हम फोल्ड करेंगे, ऐसा कट करेंगे तो हाँ, डिजाइन कौन कैसा सा बनेगा। डिजाइन। ओके ओके ओके। और इसके अलावा कोई पैटर्न आया था, जैसे कि क्या होता है कि कई बार जैसे 2 ट्रायंगल होता है, फिर बीच में सर्कल होता है, फिर बॉक्स होता है, फिर 2 ट्रायंगल होता है, फिर ये रिपीट होता है, तो आपको एंड में जाके उस पैटर्न को कंप्लीट करना होता है, ऐसा हाँ, कुछ आया था? एक क्वेश्चन था वैसे ही सेम, जैसे आप बता रही है वैसे ही क्वेश्चन था। ओके सो सिर्फ मुझे तुम्हें वीडियो में देख के बहुत हंसी आ रही है सीरियसली। ओके सो दैट इज आई थिंक ऑल अबाउट रीजनिंग, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने बताए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जनरल अवेयरनेस जो सबसे ज़्यादा बच्चे क्यूरियस रहते हैं टू नो अबाउट, सो वन बाय वन आई विल आस्क यू द थिंग्स। ओके, करंट अफेयर्स आया था। हाँ, आपको क्या लगता है कि करंट अफेयर्स टोटल लगभग कितने आए थे? लगभग देखा जाए तो 10 क्वेश्चन तो होंगे करंट क्योंकि अफेयर्स 5 से क्वेश्चन से। जनवरी के मंथ से आए थे कि लास्ट नवंबर दिसंबर से आ रहे थे? दिसंबर और जनवरी से ज़्यादा क्वेश्चन थे। दिसंबर और जनवरी से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। हाँ। ओके, बिकॉज ये करंट अफेयर्स पढ़ के गई थी थोड़ा बहुत, जो भी आपने सुना ही होगा वीडियो के स्टार्टिंग में। सो ओके, सो फरवरी से पता नहीं कितने आए थे, फरवरी से। ओके सो करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है। करंट अफेयर्स के बाद आप मुझे बताइए कि हिस्ट्री से मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री, किसको ज़्यादा कवर किया गया? किसी एक को ज़्यादा किया गया या फिर पर्टिकुलरली तीनों पे ध्यान दिया गया? नहीं, पर्टिकुलरली तीनों में तो ध्यान नहीं दिया गया, मेडिवल से आया था। मॉडर्न से 2 क्वेश्चंस थे। Yeah, she is good in history. We can trust on her about the history thing. Okay, मॉडर्न से 2 थे और मेडिवल से भी थे, एंशियंट से नहीं आए थे। नहीं, एंशियंट से हाँ, एंशियंट वैसे भी उतना काफ़ी नहीं हो जाता पूछते हैं, लेकिन नहीं था। हाँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं जाऊँ पॉलिटी का, तो पॉलिटी के क्या आए थे? पॉलिटिकल में फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आए थे। ओके, आर्टिकल्स वगैरह का कुछ आया था? आर्टिकल्स भी आए थे, लेकिन वैसे यूजुअली Constitution- आर्टिकल में ना आर्टिकल 50 तक के अंदर तक के ही सब क्वेश्चंस पूछते आते हैं हैं यूजुअली कॉम्पिटिटिव में, तो या आप वहाँ तक प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ। इसके अलावा ओके, इसके अलावा जियोग्राफी से क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन थे बस। बस 2 थे। geography का। ओके 2 क्वेश्चन थे, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड थे? क्या River. एटमॉस्फेयर? अच्छा, रिवर से River रिलेटेड थे। मतलब कौन सा रिवर किस जगह पे है, लोकेशन, रिवर लोकेशन, ओरिजिन पूछा था कि लोकेशन पूछा था? Location, लोकेशन origin. पूछा था। ओके सो ये हो गया जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, ठीक है। इकोनॉमी के कोई क्वेश्चंस थे? नहीं, इकोनॉमिक नहीं थे। इकोनॉमी के कोई क्वेश्चंस नहीं थे। ओके, एग्रीकल्चर बेस्ड कोई क्वेश्चंस आए थे? एग्रीकल्चर बेस नहीं। बायोलॉजी, साइंस, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स? केमिस्ट्री का एक था क्वेश्चन। ओके, और किस पे biology बेस्ड से था एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन? कुछ याद है आपको? No. ओके, बायोलॉजी में भी था, हाँ, याद है आपको? बायोलॉजी से प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स पे आए थे। हाँ, मतलब ओके कैसे कट करेंगे तो फिर कैसा बनेगा। ओके ओके ओके, बॉटनी टाइप, मतलब बॉटनी, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिस्ट, ये सब मतलब ओके ऑप्शंस इस हैं टाइप के टाइप कुछ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। सो बायोलॉजी हो गया, मतलब बेसिक साइंस से क्वेश्चन आए थे। 10th तक का जो साइंस 10th होता है तक का जो वही। साइंस होता है। ओके, इसके अलावा ये हो गया। अब आप बताएंगे मैथमेटिक्स का, वो कैसा लगा आपको? मैथमेटिक्स तो DI बहुत सारे आए थे। कितने DI आए थे आपको याद है? 6-7 DI थे। ओके, 6-7 DI थे। 6-7 क्वेश्चंस कह रहे हो कि 6-7 ग्राफ्स थे? ग्राफ्स थे। 6-7 हाँ, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? क्वेश्चंस में जो थे, क्वेश्चंस थे जो, वो ग्राफ के 7 या 8 थे, ऐसा 6। तो ग्राफ कितने आए थे अलग अलग? जैसे DI के जो डेटा दिए हुए थे आपको, वो डेटा कितने दिए हुए थे? 3 DI थे, 2 DI थे, कैसे थे? नहीं, ज़्यादा थे। ज़्यादा थे? 6-7 थे उसमें। और DI। उसमें पर्टिकुलरली 2-3 क्वेश्चंस थे ऐसा? एक क्वेश्चन के एक DI। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन DI का हुआ, देन थर्ड क्वेश्चन पे DI, फिर 5th क्वेश्चन DI, देन 10th क्वेश्चन। और सारे में ग्राफ्स अलग? हाँ, ग्राफ्स अलग थे। सारे में डेटा अलग? हाँ, और क्वेश्चन अलग अलग थे। ओके इसीलिए। ओके, तो DI को काफ़ी अच्छे से करके जाइए। एंड टाइम चल रहा है ना? यस, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैथमेटिक्स में और क्या आया था बताइए? अरिथमेटिक तो आया होगा, हाँ, वो आया। वर्क एंड टाइम, एवरेज, हाँ, रेशियो, work and प्रोपोर्शन, ये सब आए होंगे। हाँ, ये सब आया। इंटरेस्ट आया होगा, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट बच गया अपन का? मैथमेटिक्स और इंग्लिश। इंग्लिश में बताइए कुछ। एरर डिटेक्शन आया था? हाँ, उसमें सिनोनिम एंटोनिम भी थे, Synonym- इडियम फ्रेजेस भी थे।
ओके, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस अच्छे से याद करके जाइए, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, क्योंकि थोड़े हार्ड vocab से। आते हैं इडियम्स। या आपने शायद उतने अच्छे से रटा हाँ, नहीं रटा है, नहीं इसलिए था, आपको इसलिए। हार्ड लगे, जिसको मतलब अदरवाइज हाँ, practice जिसको है तो वो प्रैक्टिस तो है, पता है, आराम दे से कैन कर डू। लेगा। यस, एब्सोल्युटली। सो और क्या आए थे? एरर डिटेक्शन आए थे, Error detection सिनोनिम, एंटोनिम हो गए, एरर डिटेक्शन हो गए। एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पैराग्राफ। मतलब एक ही पैराग्राफ था, एक ही पैराग्राफ से जो मतलब कॉम्प्रिहेंशन, comprehension था। और फिल इन द ब्लैंक्स आया था क्लोज टेस्ट टाइप का, मतलब जैसे कि एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें बीच में फिल करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट भी आया था। ओके, एनीथिंग एल्स? नो, बस इतना। पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? नॉर्मल? नॉर्मल था ना, हाई फाई था कुछ नहीं, लो लेवल भी नहीं था, गुड था। ओके ओके था ना? हाँ। ठीक है, तो आपको जितना डर लग रहा था वैसा कुछ हुआ? नहीं, तो बिल्कुल आपको नहीं। पता चला कि आपको कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा मेहनत करनी है अपनी पढ़ाई में? मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत टाइम लगा मुझे। और जनरल अवेयरनेस में भी करनी है, आई थिंक। हाँ, क्योंकि उसमें तो मतलब रहता हाँ, है that is the current affair sagar वगैरह। of everything. So guys, thank you very much for watching our video till here. I hope कि ये जो आपको एंड वाला पार्ट है, स्टार्टिंग वाला पार्ट तो पूरा इसके डर पे बेस्ड है, बट जो एंड वाला पार्ट है जिसमें हमने इसके एग्ज़ाम से तुरंत वापस आने के बाद जो एनालिसिस किया है, आई थिंक ये आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल होगा. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, प्लीज़, दैट हेल्प्स अ लॉट, and do share it with your friends and with your juniors. Apart from that, do subscribe my channel. Thanks a lot. And press the bell icon. Yeah, press the bell icon also. Thank you so much.